अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज हम मगज़ बना रहे हैं। ये देखिए, ये 3 अदद मगज़ है, 1 2 और 3। ये देखिए मैंने पानी बॉईल करने रख दिए। बॉईल हो जाएगा ये तो इसमें मगज़ डालेंगे, थोड़ा गर्म हो जाए फिर ये डाल देंगे। फिर ये पानी इसको मगज़ के साथ ही गर्म होगा, उबलता रहेगा और मगज़ जो है गल जाएंगे। 5 मिनट तक इनको बॉईल करना होता है। देखिए पानी में उबाल आने लगा है। इसमें ये फ्रीज़ किए हुए मगज़ थे, इनको डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए मगज़ जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। चेक करते हैं, ये जल्दी गल जाते हैं 4-5 मिनट में। तो इनका पानी निकाल के ना गर्म वाला उबलता वाला और टैप वाटर इसमें ऐड करेंगे ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। ये देखिए 4-5 अदद मैंने प्याज लिए हैं क्योंकि छोटे थे मेरे पास, और 3 अदद टमाटर। एक मगज़ के लिए मैक्सिमम 2 से 3 प्याज काफ़ी होते हैं और 1 अदद टमाटर। ये अब साइज़ में छोटे हैं इसलिए काफ़ी होंगे। ये देखें गल चुका है अच्छी तरह। बस थोड़ी सी देर इसको उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना। असल काम अब शुरू होता है जो इसकी सफाई है। ये जो इसके ऊपर रगें होती हैं ना, ये उतारनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली थी आपके सामने। अब इसको फ्राई करने के लिए डालते हैं डेचकी में। अच्छा ये देखें, ये होता ऐसे है कि ये ना बारी बारी की रगें होती हैं और मैल सी होती है। ये देखें, इसको पकड़ेंगे ना आपके हाथ में आ जाएगी ये। तो ये साफ़ हो गया, ये देखिए, और फिर घुलता जाएगा। तो मगज़ को साफ़ करके खाएँ। जो रगें होती हैं ना, ये अच्छी नहीं होती। ये ब्लड होता है इसमें उबाल के पता नहीं चल रहा होता, लेकिन इसके साथ खून होता है। कुछ लोग कच्चा भी पकाते हैं ना, मसाले के अंदर कच्चा धो के डाल देते हैं, तो वो तरीका सही नहीं है। कई बीमारियों से लगती है तो आप उसमें खून भी खा रहे होते हैं। ये देखिए इस तरीके का साफ़ हुआ ना, आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसको साफ़ करेंगे ना, आपके हाथ में आ जाएंगी रगें वगैरह जो एक्स्ट्रा होंगी, और ये इस तरह साफ़ होता जाएगा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए निकाला है। ये ना हड्डी जो होती है वो भी आ जाती है बीच में। और ये देखिए ये मगज़ साफ़ होकर आपके पास तैयार है। इसके अलावा जो किरचियाँ होती हैं वो भी निकल जाती हैं। अगर आपको कुछ भूलने लग जाए तो आप महीने में 1 आध मरतबा मगज़ खा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से, ये जो ऑर्गेनिक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से मगज़ को साफ़ कीजिए और बनाकर खाइए, आपका ज़हन अच्छा काम करेगा। थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, प्याज फ्राई हो गया, नमक डाला है, लाल मिर्च, हल्दी भी डाल दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाला है, टमाटर ऐड कर दिए हैं मैंने बारीक काट कर। अब इनको मैश होने तक पकाना है। ये देखिए मसाला तैयार हो गया अच्छा सा, टमाटर काफ़ी हद तक मैश हो गए हैं। अब ये मगज़ जो हमने साफ़ करके रखा था ये इसके अंदर डालते हैं। ऐसे बस इसको फिर ऐसे ऐसे करना है। अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है ताकि नमक मिर्च मसाला इसके अंदर जज़्ब हो जाए। थोड़ा सा ज़ीरा भी डालना है, थोड़ा सा पीस के भी डालना है। ज़ीरा पाउडर डाल सकते हैं आप, गरम मसाला भी एंड में थोड़ा सा डाल सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा पकाना है। तैयार हो गया मगज़। अब इसमें मैंने धनिया डाला है थोड़ा सा। ये देखिए जी, एंजेल्स यूनिक प्लग को सब्सक्राइब कीजिए और मगज़ बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। मुझे दीजिए अपने चैनल से इजाज़त।